हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का स्टेटस रिलीज कर दिया गया है। और जो बच्चे कल ये स्टेटस नहीं देखना जानते हैं कि फाइनल स्टेटस या फिर करंट स्टेटस कैसे देखा जाता है, नया स्टेटस जो होता है उसको कैसे देखा जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आप देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों को मालूम भी होगा इसके बारे में, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेटस भी चेक करना नहीं आता है। तो मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के या फिर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए कि आप अपना नया और वेरीफाइड या फिर करंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इनके कैटेगरी की बात करें, आवेदन यहाँ पे छाप तारीख आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इनकी कैटेगरी सबसे पहले देखिए तो अब ये कैटेगरी बाई कैटेगरी आपका जो स्टेटस है वो अपडेट होते रहता है। कभी कभी तो एक ही साथ आ जाता है, मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के अंतराल में। और मैंने आपको बताया था कि 12 से लेकर के आपके 15 के बीच में सभी बच्चों का SC ST जनरल माइनॉरिटी या फिर OBC से बिलोंग करते हो, सभी के करेक्शन की डेट यही है। और आपका लगभग ये 10 तारीख से ही कह लिए कि अपडेट हो रहा है। 9 तारीख से ही अपडेट अपग्रेडेशन का जो कार्य है वो 9 तारीख से ही चल रहा है। चूँकि अब ये जो वेबसाइट पे अपडेट होता है इसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। और 12 तारीख यानी कि कल से आपका करेक्शन वगैरह भी होने वाला है। तो करेक्शन में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर अटेंडेंस की मेरे में समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है। ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये शायद पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कैटेगरी की बात करें, माइनॉरिटी से हैं और माइनॉरिटी में शायद OBC नहीं, माइनॉरिटी जनरल से हैं, ठीक है। माइनॉरिटी में ये जनरल से हैं। और यहाँ पे इनके अटेंडेंस पे देखिए क्या समस्या आ रही है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि अगर आपके अटेंडेंस पे 75 से कम रहता है परसेंटेज, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। और इनके अटेंडेंस में देखिए यहाँ पे, और ये सोल्यूशन पूछ रहे हैं कि सर इसका कोई सोल्यूशन हो तो रिप्लाई करके बता दीजिए क्या सोल्यूशन है, कैसे करें। तो मैं एक अपनी राय बता देता हूँ, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है इससे कुछ चीज़ है आपकी जो अटेंडेंस की समस्या है वो दूर हो सकती है। अगर आपके में मान लीजिए कि करेक्शन का ऑप्शन, काफ़ी सारे बच्चों में जो स्टेटस में कई प्रकार की समस्या आएंगी, तो कई प्रकार की ऐसी समस्या जैसे प्री मैट्रिक में आ रही थी, तो कई प्रकार की ऐसी समस्या आ रही थी जिसमें आपके करेक्शन का पोर्टल भी नहीं ओपन हो रहा था। तो इस केस में अगर आपके करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, तो आप करेक्शन कर लीजिए। अब करेक्शन में केवल आपके गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक का ऑप्शन आएगा, तो उसी में कुछ संशोधन करके या फिर वैसे 1-2 अंक इधर उधर करके उसको सबमिट कर दीजिए। अब जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो जो फाइनल प्रिंट निकलेगी उसको आप कॉलेज में फिर से जमा करेंगे। अब जब कॉलेज में जमा करेंगे तो फिर से जो आपका लिए पोर्टल कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन होता है, यानी कि कॉलेज लेवल से जो डाटा फिर से फॉरवर्ड किया जाएगा, प्राप्तांक पूर्णांक और अटेंडेंस वगैरह, उसका पोर्टल फिर से ओपन होगा। तो अगर कॉलेज वाले आपके चाहें तो ये आपका अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये मैं अपनी स्थिति आप चीज़ें बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ आपके में अगर अटेंडेंस परसेंटेज कम है तो उसको आप सही करा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं अगर आपके में करेक्शन पोर्टल ओपन होता है तो कुछ भी आप उसमें डाटा जो गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक है उसमें कुछ इधर उधर करके या फिर वैसे ही सबमिट कर दीजिए। फिर से फाइनल प्रिंट निकालिए और फाइनल प्रिंट को जब कॉलेज में सबमिट करेंगे, तो जब कॉलेज में मान लीजिए कि आप सबमिट करेंगे तो आपका फिर से कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन होगा। अब जब कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन होगा तो आपका पोर्टल ओपन होगा प्राप्तांक पूर्णांक और अटेंडेंस वाला। तो अगर कॉलेज वालों ने आपके कॉलेज वालों ने चाहा कि हाँ चलिए आप बात कीजिए कॉलेज से कि मेरा सर अटेंडेंस बढ़ा दीजिए, तो अगर उन्होंने चाहा बढ़ाना, तो अगर पोर्टल में सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, लिंक आपका ओपन होता है, तो वहाँ पे वो आपका 75 प्लस करके भेज देंगे दूसरी बार में। तो हो सकता है इस केस में आपका जो अटेंडेंस की समस्या है वो खत्म हो जाए और आपका फॉर्म वगैरह आगे चल के वेरीफाइड हो जाए। बहरहाल आपके स्टेटस में किस प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपका स्टेटस अभी ओपन नहीं हो पा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सभी का अपडेट हो जाएगा और कल से 12 से लेकर के 15 के बीच में आपका करेक्शन होना है। तो करेक्शन आप ध्यान से करेंगे, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो प्री मैट्रिक के भी थे वो जल्दीबाजी में काफ़ी सारी गलती कर बैठे थे और उनके फॉर्म में फिर से समस्या आ गई। अब इसके बाद से आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि हाँ आप करेक्शन कर लीजिए, या फिर आप कोई आपके सामने ऑप्शन बचेगा ही नहीं। यही एकमात्र ऑप्शन है अगर आपके में प्राप्तांक पूर्णांक या फिर अन्य कुछ चीज़ें गलत है। अब देखिए करेक्शन में कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपके स्टेटस में क्या समस्या आ रही है। तो आपके स्टेटस में क्या समस्या आ रही है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे किस तरीके की समस्या आ रही है। और एक और मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कहिए कि नए स्टूडेंट्स हैं अपना फाइनल और ओरिजिनल स्टेटस चेक करना नहीं जानते हैं नए तरीके से, उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और भी कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट्स किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।